हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई में। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम क्लासेस कर रहे हैं अभी केवीएस पेडागोजी की, तो उसी सीरीज में मैं आज आपके बीच में हूँ आज की इस क्लास लेकर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। पर हमारा आज का टॉपिक होने वाला है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के अवस्थाएं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सीटेट दे रहे हो फिर भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, और बाकी केवीएस पेडागोजी के लिए तो हम ये एग्जाम कर ही रहे हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम समझेंगे क्या क्या स्टेजेस होते हैं हमारे डेवलपमेंट की, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं विकास की। तो यहाँ पे मेनली जो है 4 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट की, लेकिन यहाँ जो थर्ड पॉइंट है चाइल्डहुड, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं हमारे डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्री नैटल स्टेज। प्री नैटल स्टेज मीन्स प्रसव पूर्ण अवस्था जो होती है हमारी, जो गर्भधारण की अवस्था होती है, जन्म से पहले की अवस्था, वो होती है प्री नैटल स्टेज। सेकेंड होती है हमारी इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। इन्फेंसी का हिंदी में बोलते हैं हम शैशवावस्था। नेक्स्ट हमारा थर्ड चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड को हम बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इंग्लिश में हम बोलते हैं चाइल्डहुड, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एडोलेसेंस। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट हमारा स्टेज है वो होता है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की स्टेज अवस्था। तो इन सभी चारों स्टेजेस को हम समझेंगे अभी वन बाय वन। मैं चारों स्टेजेस आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा था प्री नैटल स्टेज। प्री नैटल स्टेज यानी कि प्री का मीन्स होता है हमारा पूर्व, और नैटल मीन्स जो हमारा गर्भ का समय होता है, जन्म से पहले का समय, यानी कि प्री नैटल स्टेज। और इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए तो ये होता है 9 मंथ्स का, यानी कि बच्चा जितना भी समय माँ के गर्भ में बिताता है, जो कि समय 9 मंथ्स का होता है, 9 महीने का होता है, वो होता है हमारा प्री नैटल स्टेज, प्रसव पूर्ण अवस्था। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है वो अवस्था हमारी आ जाती है प्री नैटल की। और इसमें क्या होता है, तो जब बच्चा आप जानते होंगे, बच्चा पहले बिल्कुल छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो वो जितनी भी चीजें होती हैं, जितना भी डेवलपमेंट होता है इस टाइम में, मतलब जन्म से पहले वाले 9 महीने में, उसको हम बोलेंगे प्री नैटल स्टेज की अवस्था। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था, और इसका टाइम पीरियड होता है बर्थ टू 2 इयर्स, यानी कि जब से बच्चे का जन्म हो जाता है तब से लेकर 2 वर्ष तक का समय होता है हमारा शैशवावस्था का, जिसे हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। अब इन्फेंसी स्टेज में बहुत सारी कुछ चीजें हैं, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ मीन्स शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि जो भी होती है, इस टाइम पर बच्चे का फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा होता है, बहुत स्पीड से होता है। आप देखते होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय में उसके जो बॉडी की साइज होती है, बहुत जल्दी जल्दी उसकी बॉडी साइज में इंक्रीज होता है। आप जो बच्चा जो तुरंत का जन्मा हुआ उसका साइज देखिए, सेम उसी बच्चे का साइज आप सिर्फ 10-15 दिनों में देखिए, आपको उस बच्चे का साइज थोड़ा बड़ा नजर आएगा। फिर 1 मंथ, 6 मंथ, बहुत तेजी के साथ बच्चा इस टाइम पीरियड में बढ़ता है। तो इसलिए इस पीरियड को बोला गया है फिजिकल ग्रोथ का पीरियड, यानी कि इस पीरियड में बच्चे का ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रहा होता है, बहुत तेजी से हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंस ऑन अदर्स। ये इन्फेंसी स्टेज में यानी कि शैशवावस्था का सेकंड पॉइंट है, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। डिपेंडेंस ऑन अदर्स मीन्स बच्चा इस पीरियड में पूरी तरह से अपने मदर या फिर अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बच्चा इस टाइम पर अपने से कुछ भी नहीं कर पाता है, बच्चा टोटली डिपेंडेंट होता है अपने मदर या अपने फैमिली मेंबर्स पे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिपेंडेंसी की पीरियड कौन सी होती है, तो वो आप बताएंगे वो हमारा शैशवावस्था होता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि किस एज ग्रुप में बच्चे का फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा होता है, तो इसका भी आंसर आपका होगा इन्फेंसी स्टेज, यानी कि शैशवावस्था। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज क्या है, तो बच्चे का दिमाग जो होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बच्चा बहुत सारी चीजों को इस समय में सीख रहा होता है, अपने दिमाग पर जोर डालता है, ये होता है मेंटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल करना या कॉपी करना।
यानी कि बच्चा जैसा देखता है उसके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, बच्चा वही चीज को कॉपी करता है, नकल करता है, दोहराता है। इसे हम बोलते हैं इमिटेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इमिटेशन की स्टेज कौन सी है, तो इसका भी आंसर आपको करना है शैशवावस्था यानी कि इनफैंसी स्टेज। नेक्स्ट है हमारा लर्न्स थ्रू सेंसेस। सेंसेस हमारे, आपको पता होगा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो बच्चा इस टाइम में यानी कि इनफैंसी स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीख रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, बैठाकर पढ़ा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, ऐसा नहीं होता। बच्चा इस टाइम पर अपने सेंस के थ्रू सीख रहा होता है, अपने सेंसेस से बच्चा इस टाइम पर सीखता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनफैंसी को लेकर, जिसका कि टाइम पीरियड था बर्थ से 2 वर्ष तक, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 चीजें हो गई। फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। डिपेंडेंस, बच्चा फुल्ली डिपेंडेंट होता है दूसरों पर। मेंटल एक्टिविटीज, वो उसके मानसिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते हैं इस टाइम पर। इमिटेशन, बच्चा नकल कर रहा होता है इस टाइम पर। और बच्चा इस एज ग्रुप में अपने सेंसेस के थ्रू सीख रहा होता है। तो ये हमारा यहाँ से इन्फेंसी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड के अगर आपसे टाइम पीरियड की बात पूछी जाए, एज ग्रुप पूछा जाए, तो ये होता है आपका फ्रॉम 2 ईयर्स टू 11 ईयर्स, यानी 2 साल से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में। हिंदी में हम बाल्यावस्था बोलते हैं और इंग्लिश में हम चाइल्डहुड बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने चाइल्डहुड को 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। अब टोटल चाइल्डहुड की एज आपसे पूछी जाए तो वो होती है 2 ईयर्स टू 11 ईयर्स, लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की बात की जाए तो ये होता है फ्रॉम 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को हम बोलेंगे कि बच्चा अभी अपने पूर्व बाल्यावस्था में है, अर्ली चाइल्डहुड में है। अब इसके कुछ पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं जो इस टाइम पर होते हैं। तो देखिए, इस वर्ष को, इस एज ग्रुप को हम बोलते हैं टॉय एज, यानी जो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में है इसे हम बोलते हैं कि बच्चा अपने टॉय एज में है। टॉय एज क्यों बोला जाता है इस अवस्था को? क्योंकि इस समय पर बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। बच्चे अपने खिलौने के लिए, बच्चे देखते होंगे आप, अगर बच्चा कोई खिलौना से खेल रहा है, आप उसका खिलौना ले लीजिए, वो रोने लगेगा। इस समय पर बच्चे खिलौने से खेलना स्टार्ट करते हैं, उनको खिलौने से बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो इसलिए इस पीरियड को बोला गया है टॉय एज। नेक्स्ट हमारा क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन्स जिज्ञासा, यानी बच्चे को कुछ भी बातों के जानने के बारे में बहुत जिज्ञासा होती है। वो हर चीज को जानना चाहता है, उसके दिमाग में बहुत उत्सुकता होती है इस समय पर। वो हर चीजों को जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है, बादल क्या है, तारे क्या, वो हर चीज उसको जानना होता है। बच्चा इस टाइम पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्यों 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 कैसे, उसे हर चीज जाननी होती है, यानी बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है इस समय पर। कौन सा समय है ये? तो अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन करने की क्षमता। इस समय पर बच्चे बहुत तेजी के साथ भाषा अर्जित करते हैं, यानी कि अगर आप बच्चे को कोई भी भाषा सिखाना चाहते हैं तो ये पीरियड सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए। बच्चे के आसपास में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा होगा, बच्चा उसको बहुत तेजी के साथ सीखेगा इस एज ग्रुप में। तो अगर आपसे ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी एज है जिसको टॉय एज बोला जाता है, या फिर कौन से टाइम पीरियड में बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, कौन से टाइम पीरियड है जो बेस्ट होता है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन में यानी कि भाषा अर्जित करने की, तो इन सभी का आंसर आपका होगा अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लेटर चाइल्डहुड, जो कि इसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड को हिंदी में बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था। और टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम 6 ईयर्स टू 11 ईयर्स, यानी कि 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को हम बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है गेम स्टेज। गेम स्टेज क्यों बोलते हैं इस एज को? क्योंकि इस टाइम पर बच्चा गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। बच्चा कहीं भी जाएगा, स्कूल जाएगा, कहीं जाएगा, वो गेम खेलना स्टार्ट करता है। इसके पहले बच्चा टॉयज से खेल रहा था, लेकिन अब बच्चा गेम्स की तरफ जा रहा है, वो गेम्स में इंटरेस्ट ले रहा है और गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए गेम स्टेज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है गैंग एज। गैंग एज मीन्स बच्चा अपना ग्रुप बनाने लगता है इस एज में। आप देखते होंगे बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, आप स्कूल में भी देखते होंगे, आप फिर घर में भी देखते होंगे, जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। जो लड़के होते हैं वो लड़कों के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो अदर गर्ल्स के साथ ग्रुप बना लेती हैं अपने एज ग्रुप में। तो इस एज में बच्चा अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर देता है, टोली बनाना शुरू कर देता है।
तो इसलिए इसको हम बोलते हैं गैंग एज। नेक्स्ट हमारा अर्ली स्कूल एज। अर्ली स्कूल एज मीन्स बच्चा इस एज में क्या करता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है या फिर स्कूल के बाहर भी बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्ली स्कूल एज। नेक्स्ट हमारा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। तो कंजर्वेशन की एबिलिटी भी बच्चे में इस एज में आ जाती है, जो कि है लेटर चाइल्डहुड फ्रॉम 6 years to 11 years। तो इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, आपसे पूछी जा सकती हैं कि गेम एज, किस टाइम पीरियड को गेम स्टेज बोलते हैं, किस टाइम पीरियड को हम गैंग एज बोलते हैं, कौन सी अवस्था को अर्ली स्कूल स्टेज बोला जाता है, या फिर किस टाइम पीरियड में बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है। तो इन सभी के आंसर आपको करना है लेटर चाइल्डहुड, जो है 6 to 11 years। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंस की। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एडोलेसेंस, और इसकी एज ग्रुप होती है फ्रॉम 12 years to 18 years। एडोलेसेंस को हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, और इसके लिए एक अलग से टॉपिक है आपके जो केवीएस पेडागोजी का एक अलग से चैप्टर है एडोलेसेंस का, तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बताने वाली हूँ कि एडोलेसेंस क्या है। तो एडोलेसेंस की जो एज ग्रुप होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को बोलते हैं कि वो बच्चा अभी किशोरावस्था में है, यानी एडोलेसेंस में है। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन एज, यानी कि स्वर्णिम काल। गोल्डन एज को हिंदी में बोलेंगे हम स्वर्णिम काल। तो किशोरावस्था को स्वर्णिम काल कहा गया है, गोल्डन स्टेज कहा गया है। क्यों बोला गया है गोल्डन एज? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एज ग्रुप में बच्चों का कुछ बनना होता है तो बन जाते हैं, और इसी एज से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, तो इसलिए इस टाइम पीरियड को बोला गया है गोल्डन एज। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज मीन्स तनाव और संघर्ष की अवस्था। तनाव और संघर्ष की अवस्था यानी कि इस एज ग्रुप में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है, और स्टॉर्म तूफान की अवस्था बोला गया है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो स्टेनले हॉल ने दिया था। स्टेनले हॉल जी ने बोला था कि जो किशोरावस्था होती है वो तनाव और संघर्ष की अवस्था है। तनाव और संघर्ष की अवस्था, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि किशोरावस्था तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है, तो आपको आंसर करना है स्टेनले हॉल। या फिर आपसे डेफिनेशन नहीं बोलेगा, सिर्फ ऐसे पूछ दिया जाएगा कि किस अवस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, तो आपको बताना है कि किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट। अब प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि समायोजन करने में कठिनाई। अब इस एज ग्रुप में क्या होता है कि बच्चा किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करना चाहता है, बच्चे को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, बच्चा किसी के साथ भी समायोजित नहीं होता है, जल्दी घुलता मिलता नहीं है किसी के साथ में, तो इसलिए इसको बोला गया प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट। तो ये थी आज की टॉपिक। इसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, सारे टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज की एज ग्रुप और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब कुछ आपको याद रखना है। तो ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।